Hello everyone, welcome to our channel Biochemistry Guide. In this video, we will talk about microarray analysis. It is one of the powerful technique that can be used in microbiology to detect the gene expression. So, microarray analysis is a method of measuring the expression activity level of gene, protein and other biological molecule on a large scale. It is a powerful research tool that enables scientists to investigate patterns of gene expression and provide insights into the biochemical pathways involved in various biological processes. तो माइक्रो एनालिसिस क्या होती है? ये एक ऐसा मेथड है जिसको यूज करके हम क्या मेजर कर सकते हैं। इसको यूज करके हम किसी भी जीन की, प्रोटीन की या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की जो एक्सप्रेशन एक्टिविटी लेवल्स होती है उसको हम मेजर कर सकते हैं। इट इज अ पावरफुल टूल। ये एक काफी ज्यादा पावरफुल टूल होता है जिससे कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं द पैटर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन, किस तरीके से किसी सेल में जीन एक्सप्रेस कर रही है या फिर उसकी जो बायोकेमिकल पाथवे है वो कैसी है। ठीक है, उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको समझने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। दिस मेथड यूजेस अ माइक्रो एरे। माइक्रो एरे क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज जीन चिप। ये एक छोटी सी स्मॉल ग्लास होती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, प्लास्टिक या फिर शीशे की ये ग्लास होती है दैट कंटेन थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्पॉट्स, जिसमें काफी ज्यादा माइक्रोस्कोपिक स्पॉट्स होते हैं। और उसमें क्या होता है, उसके अंदर ईच कंटेनिंग अ डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस, और जिसको हम क्या कहते हैं, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड ट्रोप्स भी कह सकते हैं। यानी एक ऐसी प्लेट जो कि प्लास्टिक से या फिर ग्लास की बनी हुई होती है और उसमें ढेर सारे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्पॉट्स होते हैं। और उस स्पॉट में क्या होता है, उस स्पॉट्स में छोटे छोटे जो डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं उनको हम ओलिगो भी कहते हैं, ओलिगो या फिर प्रोप्स कह सकते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं और छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्पॉट्स में। व्हेन अ सैंपल सच एज आरएनए या डीएनए, तो इसके जो सैंपल से हम आरएनए भी डिटेक्ट कर सकते हैं और डीएनए भी कर सकते हैं। तो अगर सैंपल में आरएनए प्रेजेंट है और या फिर डीएनए प्रेजेंट है, उसको हम अप्लाई कर देते हैं इस माइक्रोस्कोपिक स्पॉट्स में। ठीक है, इज अप्लाई टू द माइक्रो एरे। The probe on the microarray selectively bind with a specific molecule in the sample, indicating their activity level. तो इसके अंदर जो ओलिगोस होते हैं वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे? जो आरएनए और या फिर डीएनए जो भी इंट्रोड्यूस हम लोग ने किया है उससे ये रिएक्ट करेंगे और उससे हमें क्या पता होगा, उससे हमें क्या पता चल जाएगा, एक्टिविटी लेवल पता चल जाएगी। ओके, नाउ द डाटा जनरेटेड बाय माइक्रोएरे एनालिसिस। अब जो डाटा हमें मिलेगा is usually analyzed using specialized software that can identify patterns, relationships and the differences in gene expression between different samples. तो जो हमें डाटा मिल रहा है इस रिएक्शन के होने से, उससे हमें क्या पता चल जा रहा है, जो पैटर्न्स हमें मिलेंगे वो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। रिलेशनशिप यानी दोनों के बीच में जो बाकी के जीन्स हैं वहां पे प्रेजेंट, उन सब के बीच में क्या रिलेशन है, या फिर डिफरेंस इन जीन एक्सप्रेशन, कौन सा जीन कितना एक्सप्रेस कर रहा है वो भी हम इससे पता कर पा रहे हैं। दिस इंफॉर्मेशन कैन हेल्प रिसर्चर टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म दैट अंडरलाई कॉम्प्लेक्स डिजीजेस एंड आइडेंटिफाई न्यू टारगेट फॉर ड्रग डेवलपमेंट. Microarray analysis can also be used in personalized medicine to identify the best therapeutic options for individual patterns based on their unique genetic probes. Now we will see how DNA microarray work. अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये डीएनए माइक्रो एरे कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ईच टाइप ऑफ सेल्स लाइक अ मसल सेल्स और स्किन सेल, हर तरीके का जितने भी सेल्स होते हैं उनमें से कुछ एग्जांपल्स हम ले रहे हैं, लाइक मसल सेल या फिर स्किन सेल। इन सब में क्या होता है, डिफरेंट जीन्स आर एक्सप्रेस, बहुत सारे जीन्स जो है वो एक्सप्रेस करते हैं और कुछ साइलेंस भी रहते हैं, साइलेंट रहते हैं। एक्सप्रेस जो करे उन्हें हम कह देंगे टर्न ऑन, और जो साइलेंट है उसे हम कहेंगे टर्न ऑफ। If the cell that are turned on mutate, जो भी सेल एक्सप्रेस कर रही है यानी टर्न ऑन है, अगर वो म्यूटेट हो जाए तो क्या होगा, they could depending on what role they play in the cell, triggering the cell to become abnormal and divide uncontrollably causing cancer. तो क्या होगा कि अगर वो म्यूटेट कर जा रही है और म्यूटेट करने के बाद वो अब अपना जो एक्सप्रेशन है उसे रोक नहीं पा रही, बस एक्सप्रेस की जा रही है, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो सेल्स होंगी वो एबनॉर्मली या अनकंट्रोलेबली डिवाइड होती जाएगी, जिसके कारण क्या क्या कॉज हो जाएगा, कैंसर। ओके, by identifying which gene in the cancer cells are working abnormally, doctor can better diagnose and treat cancer.
तो क्या होगा कि हम अगर ये आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सी जीन कैंसर को कॉज कर रही है, तो इससे क्या होगा कि कैंसर कॉज करने वाली जीन का हमें पता चल गया है, अब हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मींस अगर हमें सेल्स पता है कि ये सेल ही कैंसर को कॉज कर रही है, तो उस सेल पे हम कोई ना कोई ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। इसलिए ये डॉक्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है ये वाला जो माइक्रो एरे एनालिसिस टेक्निक है ये, ठीक है। वन वे दे डू दिस is to use a DNA microarray to determine the expression level of gene. When a gene is expressed in a cell, it generates messenger RNA. Overexpressed genes generate more mRNA than the underexpressed gene. This can be detected on the microarray. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि डीएनए माइक्रोएरे को हम यूज क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन लेवल को जानने के लिए यूज कर रहे हैं ना। तो इसी में अगर जीन कोई ऐसी है जिसमें अगर कोई जीन एक्सप्रेस करती है तो उसमें क्या होगा कि मैसेंजर आरएनए बनेंगे, लेकिन अगर कोई ओवर एक्सप्रेस कर रही है तो मैसेंजर आरएनए बहुत ही ज्यादा अमाउंट में बनेंगे। तो इस चीज को हम डिटरमाइन कर सकते हैं किससे, माइक्रो एरे एनालिसिस से। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम से हम समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हमारा हेल्दी टिश्यू सैंपल से और दूसरा हमारा सैंपल है ट्यूमर टिश्यू का, ठीक है। ये दोनों हमारे सैंपल्स है, ये हेल्दी है, ये ट्यूमर कॉजिंग टिश्यूज है। ओके, तो हम क्या सबसे पहले करेंगे, इसमें से एमआरएनए को आइसोलेट कर लेंगे। एमआरएनए इज आइसोलेटेड फ्रॉम सैंपल एंड यूज टू मेक अ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। एमआरएनए को हम क्या कर लिए हैं, एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, आइसोलेट कर लिए हैं। अब इसका हम बनाएंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएंगे। तो ये जो डीएनए है ये हेल्दी सेल्स के, हेल्दी टिश्यू सैंपल्स के कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, और ये किसका है, ये कैंसरस सेल्स के कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है। इसको हम लेबल करेंगे ग्रीन कलर से और इसको हम लेबल किससे करेंगे, रेड कलर से। ओके, ये हो गया रेड कलर में, और इसको हम मान लेते हैं ग्रीन। ओके, ये दो कलर हमें मिल गए। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये दोनों सैंपल्स को हम मिक्स कर देंगे और कहाँ पे अपलोड करेंगे, माइक्रो एरे में। माइक्रो एरे जो है वहां पे इसको हाइब्रिडाइज करने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। हम जानते हैं कि माइक्रो एरे क्या होती है, एक ग्लास प्लेट होती है या प्लास्टिक प्लेट होती है जिसमें बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक स्पॉट्स होते हैं, और स्पॉट में क्या प्रेजेंट है, सीक्वेंस ऑफ डीएनए, या फिर उसको हम क्या कहते हैं, प्रोब्स भी कह सकते हैं, या फिर उसको हम ओलिगो भी कहते हैं। तो ओलिगो और या प्रोब्स जो है उनके साथ क्या करेगी ये सैंपल, ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की सैंपल्स कंबाइन करेगी, हाइब्रिडाइज करेगी। उस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ओके, A microarray is an orderly arrangement of rows and columns on a surface like a glass slide. Each of the spots on an array contains single-stranded DNA molecule that corresponds to a single gene. An array can contain a few or thousand of genes. तो यहाँ पे इस तरह से रिएक्शंस होंगे किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की, और जो पहले से माइक्रो एरे ट्रे में पहले से प्रेजेंट है डीएनए के सीक्वेंसेस उसके साथ। तो यहाँ पे जब रिएक्शन होगा, कुछ ज्यादा एक्सप्रेस करेगी, कोई बहुत कम एक्सप्रेस करेगी। इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स दिखेंगे हमें। कौन कौन से कलर दिखेंगे, येलो कलर दिखेगा, ग्रीन कलर दिखेगा और रेड कलर दिखेगा, ठीक है। Now, the first step in using microarray is to collect healthy and cancerous tissue sample from the patient. This way, doctor can look at what genes are turned on and off on a healthy cell compared to the cancerous cell. तो सबसे पहले अभी हम लोग ने देखा डायग्राम की मदद से कि हेल्दी टिश्यू और कैंसरस टिश्यू जो सैंपल्स है वो हम सबसे पहले कलेक्ट करेंगे। Once the tissue samples are obtained, the messenger RNA is isolated from the sample. The mRNA are color coded with a fluorescent tag and used to make a DNA copy. Okay, the DNA copy that is made, called complementary DNA, is then applied to the microarray. The complementary DNA binds to complementary base pair in each of the spots on the array, a process known as a hybridization. Based on how the DNA binds together, each spot will appear red, green and yellow, a combination of red and green when scanned with a laser. Okay, a red spot indicate that genes was strongly expressed in cancerous cell. तो रेड स्पॉट से हमें क्या पता चलेगा कि जो जीन्स है वो कैंसरस सेल है, ठीक है, वो काफी ज्यादा एक्सप्रेस कर रही है और वो कैंसरस सेल है। अ ग्रीन स्पॉट इंडिकेट दैट द जीन्स वाज स्ट्रांगली रिप्रेस्ड इन कैंसरस सेल। कैंसर सेल के होने से वो रिप्रेस कर रही है। और इफ अ स्पॉट टर्न्स येलो, इट मींस दैट द जीन्स वाज नाइदर स्ट्रांगली एक्सप्रेस्ड नॉर स्ट्रांगली रिप्रेस्ड इन कैंसरस सेल। और एक और स्पॉट मिलेगा, कौन सा, ब्लैक स्पॉट, वो क्या इंडिकेट करेगा, दैट नन ऑफ द पेशेंट
कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जो पेशेंट्स की कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, हैज बीन बाउंडेड टू द डीएनए इन द जीन्स लोकेटेड इन दैट स्पॉट। बॉन्डिंग वहां पे हुई नहीं है, ठीक है। बॉन्डिंग बिटवीन व्हाट? बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ऑफ द पेशेंट एंड द डीएनए दैट हैज बीन प्रेजेंट on what? On the microarray plates. Okay, so now we will discuss about the research application of microarray analysis. तो research applications क्या है microarray analysis की, वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। There are several research applications for microarray analysis. Here are few examples. तो क्या क्या इसके applications हो सकते हैं? जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस में, यानी जीन कितना एक्सप्रेस कर रही है उसको डिटेक्ट करने में हम माइक्रो एरे एनालिसिस का यूज करते हैं। एसएनपी डिटेक्शन, एसएनपी का डिटेक्शन करने के लिए, कैंसर रिसर्च करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो जीन एक्सप्रेशन हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? माइक्रो एरे एनालिसिस इज अ यूजफुल टूल फॉर स्टडीइंग चेंजेस in gene expression across different biological sample including healthy and diseased tissue. This led to a better understanding of gene regulation, developmental processes and disease pathologies. तो माइक्रो एरे एनालिसिस को एक बहुत ही यूजफुल टूल है किसके स्टडी के लिए? जीन के एक्सप्रेशन को स्टडी करने के लिए बहुत हेल्पफुल टूल है। और इससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? हेल्दी टिश्यू और डिसीज टिश्यू को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एसएनपी कैसे डिटेक्ट होता है? माइक्रो एरे एनालिसिस से कैन डिटेक्ट जेनेटिक वेरिएशन कॉल्ड सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो एसएनपी का क्या फुल फॉर्म है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। In human population, SNP can then be used for genetic profiling or association study to identify genetic marker linked to diseases. तो SNP का मतलब होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, और इससे हम जेनेटिक में क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसको पता करने के लिए यूज करते हैं। ओके, कैंसर रिसर्च में कैसे माइक्रो एरे एनालिसिस यूज होता है? तो ये डिस्कवर करता है ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेशन जीन, जो कि रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? कैंसर के डेवलपमेंट के लिए। ओके, ये ड्रग डिस्कवरी में भी हेल्पफुल होता है। माइक्रो एरे एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू अनकवर न्यू ड्रग टारगेट्स, टेस्ट द एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट इन कैंसर एंड अदर डिजीज। तो जो नए नए टारगेट्स हैं फॉर द ड्रग्स, अगर कुछ नया ड्रग्स लाना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? उस ड्रग कहाँ टारगेट करता है वो पता करना होगा। तो ये माइक्रो एरे एनालिसिस मेथड इसमें हेल्पफुल है। जो हम ड्रग्स इंट्रोड्यूस करने वाले उसकी एफिकेसी क्या है, कितनी है, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम माइक्रो एरे एनालिसिस का यूज करते हैं। ट्रीटमेंट इन द कैंसर एंड अदर डिजीज, डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट्स, डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज। डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस करने दोनों में मदद करता है माइक्रो एरे एनालिसिस ऑफ वेरियस डिजीज इंक्लूडिंग ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, cardiovascular disease and neurological disease. This technique can also be used to decide the prognosis of the illness in specific patient, allowing for personalized treatment. Functional genomics, microarray analysis can be used to study how genes interact and contribute to fundamental biological processes such as development biology, immunology, and evolution. This enables us to better understand the underlying mechanisms of life. There are only a few applications of microanalysis. This technique is extremely versatile and is essential in a broad range of scientific fields. This technique has enabled scientists to discover new therapeutic targets, understand biological systems, and develop new drugs that will benefit a diverse range of diseases. So thank you everyone for watching this video. If you like my video, please subscribe my channel to get more informative video like this.